तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बिल नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम उसकी बीवी अमीलिया को भी देखते हैं। जैसे कि बिल एक पुलिस वाला है और उसकी पोस्टिंग इस छोटे से शहर में हो गई थी, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ इस छोटे से शहर में आकर के बस चुका है। आज जब वो पहली बार पुलिस स्टेशन में जाता है तब उसकी मुलाकात यहाँ के चीफ कमांडर अमेंडा से होती है। अमेंडा उसे बताती है कि तुम्हारा पार्टनर टेरी है और तुम्हें उसी के साथ मिल करके पेट्रोलिंग करनी है। जिसके बाद टेरी अपने पार्टनर बिल को अपने साथ लेता है और पेट्रोलिंग करने के लिए निकल पड़ता है। इस दौरान इन दोनों के बीच में काफी बातचीत होती है और एक दूसरे को ये दोनों अच्छे से जानते हैं। अब थोड़ा सा आगे आने के बाद बिल अपनी कार एक घर के सामने रोक देता है। दरअसल उसने कार को यहाँ पर इसलिए रोका था क्योंकि वो अपनी चाइनीज गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था। वो बिल को बताता है कि ये मेरी सिर्फ गर्लफ्रेंड है, अगर इसका पति आ जाता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वो मोटा सा है और चाइनीज की तरह दिखता है। इतना कहने के बाद टेरी अंदर चला जाता है एंजॉय करने के लिए। बिल जब शांति से कार में बैठा हुआ था तभी उसके रेडियो पर एक मैसेज अनाउंस होता है। दरअसल रेडियो पर बताया जा रहा था कि एक घर में चोरी हो रही है, तुम लोगों को वहाँ फौरन जाना चाहिए। इसके बाद बिल कार में से उतर करके टेरी को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन ठीक उसी समय टेरी की गर्लफ्रेंड का पति यहाँ पर आ जाता है, जिसको देख करके बिल कार को लेता है और यहाँ से भाग जाता है। बिल भाग करके सीधा उस घर में जाता है जिस घर का एड्रेस उसे बताया गया था। यहाँ हम घर के एक लेडी को देखते हैं जो कि हेडफोन लगाई हुई थी, जिसकी वजह से वो बिल की आवाज सुन नहीं पाती है। इस दौरान बिल गलती से गोली चला देता है। हालांकि वो गोली औरत को नहीं लगती है, लेकिन औरत बहुत डर जाती है। वो बिल से जा करके झगड़ने लगती है और इस दौरान बिल उस औरत को लेकर के एक लकड़ी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस लकड़ी का एक टुकड़ा लड़की के सर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसे देख करके बिल बहुत डर जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अब क्या करे। कुछ समय के बाद यहाँ टेरी भी आकर के पहुंचता है, जो बिल से पूछता है कि आखिर तुम मुझे छोड़ करके क्यों चले आए। इसके बाद जब टेरी को इस हादसे के बारे में पता चलता है तब वो बिल के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। बिल कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया। मुझे बताया गया यहाँ चोरी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आया। टेरी कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मेरी भी नौकरी चली जाएगी, तुमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। यह कहते हुए टेरी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना गुस्सा एक बास्केट के ऊपर निकालने लगता है। जब वो बास्केट को लात से मारता है तब उससे मालूम चलता है कि उस बास्केट के अंदर ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। इतने सारे पैसों को देखने के बाद टेरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बिल से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी और मेरी नौकरी ना जाए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। हमें घर के सारे सामान को बिखेरना होगा ताकि लोगों को लगे कि यहाँ चोरी हुई थी। हम इन पैसों को कहीं दूर छुपा देंगे और सारा मामला खत्म हो जाने के बाद आपस में बांट लेंगे। बिल उसकी बातों पर सहमत था, इसलिए दोनों मिल करके घर के सारे सामान को बिखेरने लगते हैं। सब कुछ काम खत्म करने के बाद बिल कहता है कि हमारे फिंगरप्रिंट का क्या? घर में तो चारों तरफ फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। जिस पर टेरी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ आते जाते रहता हूँ। इसके बाद बिल फिर उसे बताता है कि मैंने बाहर एक साइकिल को देखा था, लेकिन अब वो साइकिल यहाँ पर नहीं है। जिस पर टेरी कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे बाद में देख लेंगे। इसके बाद ये दोनों साथ में मिल करके पेट्रोलिंग करने के लिए चले जाते हैं और काफी समय बीत जाने के बाद रेडियो के थ्रू इनके पास मैसेज आता है और फिर से ये दोनों भाग करके उस घर पर जाते हैं जहाँ औरत की मौत हुई थी। जिस औरत को बिल ने मारा उसके पति का नाम है वोलेस। वो चीफ कमांडर को बताता है कि मैं तो दिन भर काम पर था, शाम को जब मैं आया तब मैं अपनी बीवी को मरा हुआ पाया। उसी समय टेरी कहता है कि हम आपके घर दोपहर को आए थे, आपकी बीवी से मुलाकात भी हुई और उन्होंने हमें कॉफी भी पिलाया था, लेकिन उस समय वो काफी ठीक हालत में थी। इसके बाद अमेंडा टेरी से कहती है कि इस केस को अच्छे से जांच करो और पता लगाओ कि आखिर कातिल कौन है। रात के समय जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तब ये दोनों पैसे को छुपाने के लिए कहीं दूर आ जाते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर था जिसके अंदर पैसे को छुपाने के बाद ये लोग उस कंटेनर को लॉक कर देते हैं। टेरी कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। काम खत्म हो जाने के बाद बिल घर आ जाता है। बिल की बीवी प्रेग्नेंट थी, इसलिए बिल अपने बच्चे को लेकर के थोड़ा बहुत सीरियस था। इसलिए वो डर रहा था कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी बीवी बच्चे से दूर हो जाए। वो घर पर आता है और अपनी बीवी को पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन एक बात वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है। वो अपनी बीवी को ये बताता है कि टेरी ने उस औरत को मारा है, जबकि ये गलत था। जो पैसे को इन लोगों ने छुपाया था उसके बारे में भी बिल अपनी बीवी को बता देता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें बक
नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। दरअसल बक वो इंसान है जो उस औरत को मसाज देने का काम करता था। जिस दिन उस औरत की मौत हुई उस दिन बक ऊपर के साइड में ही था और वो पुलिस वालों को पैसे को चोरी करते हुए भी देखता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है बल्कि चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाता है। उस दिन जिस साइकिल का जिक्र बिल कर रहा था वो इसी इंसान का था। ये दोनों बक के पास पूछताछ करने के लिए आए थे कि आखिर उस औरत के बारे में बक और क्या जानता है। वैसे तो बक को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी वो साइलेंट था क्योंकि वो समझदार था। उसे पता था कि अगर वो मुंह खोला तो हो सकता है कि ये दोनों उसे भी जान से मार दें। वो इन लोगों को बताता है कि मैं सिर्फ उसका मसाज करने के लिए जाता था। वो सारा दिन घर पर अकेले ही रहती थी क्योंकि उनका पति वोलेस दिन भर काम पर रहता था। अकेले रहने की वजह से ही वो काफी परेशान रहती थी। पूछताछ कर लेने के बाद बिल और टेरी यहाँ से चले जाते हैं और इन दोनों को बक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं था। अब इसके बाद हमें हस्बैंड करके उस सीन को दिखाया जाता है जिस समय वोलेस अपने घर पर आया था और अपनी बीवी को मरा हुआ पाया था। जब वो अपनी बीवी को जमीन पर मरा हुआ पाया तब उसका रिएक्शन कुछ इसी प्रकार का था। अब मैं आपको बता दूं कि वोलेस का एक सी फूड का कारोबार है। यहाँ डेबरा नाम करके एक लड़की भी है जो उसके कारोबार में काम करती है। जब ये लोग चोरी चुप के बात कर रहे थे तब हमें मालूम चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और वोलेस काफी समय से अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़ नहीं रही थी। ठीक उसी समय कोलंबियन नाम करके एक इंसान वोलेस के पास कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब इसके बाद हमें कोलंबियन करके उस इंसान को दिखाया जाता है जिससे अभी कुछ समय पहले वोलेस बात कर रहा था। वोलेस की बीवी की जब मौत हुई तो उस दिन कोलंबियन भी घर पर गया था और जब वो उसकी बीवी को जमीन पर मरा हुआ पाया तब वो पैसों को चेक करने के लिए बास्केट के पास जाता है लेकिन बास्केट के अंदर उसे एक भी रुपया नहीं मिलता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि वोलेस कोलंबियन से मिलने के लिए गया था, जहां कोलंबियन उससे कहता है कि मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, जिस पर वोलेस कहता है कि अब मैं तुम्हें और कितने पैसे दूं, तुमने तो बास्केट में से सारे पैसे ले लिए हैं। तब कोलंबियन बताता है कि उन पैसों को मैंने छुआ तक नहीं है, जब मैं वहां गया तब तुम्हारी बीवी मरी पड़ी थी और वो पैसे भी गायब थे। जिस पर वोलेस कहता है कि अगर तुमने मेरी बीवी को नहीं मारा तो आखिर किसने मारा है, और उसने मेरे पैसों को भी चुरा करके लेकर के गया। अब इन बातों को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि वोलेस ने अपनी बीवी को जान से मरवाने के लिए कोलंबियन को सुपारी दिया था। वैसे तो कोलंबियन ने कुछ नहीं किया, उसका काम किसी और ने कर दिया था, लेकिन फिर भी वो वोलेस से सारा पैसा मांगता है। वो वोलेस से कहता है कि अगर मेरे हिस्से के पैसे मुझे 2 दिन में नहीं मिले तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। खैर अब इसके बाद हमें बिल और अमीलिया को दिखाया जाता है। अमीलिया के कहने पर बिल ने टेरी को अपने घर इनवाइट किया था डिनर पर। दरअसल बात ऐसी है कि अमीलिया टेरी से बात करना चाहती थी, वो टेरी को परखना चाहती थी, वो देखना चाहते थे कि आखिर टेरी पर कितना विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अमीलिया को तो अभी यही लग रहा था कि उस औरत को टेरी ने ही जान से मारा है। इसीलिए वो टेरी से बात करके वो परखना चाहती थी कि कहीं टेरी इनके परिवार के लिए खतरा साबित तो नहीं हो सकता। जब अमीलिया उसे अजीब सवाल पूछती है तब टेरी को उस पर शक हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन लोगों को कुछ बोलता नहीं है, बल्कि वो इनकी बातों को सुनता है, डिनर करता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा था तब अचानक से अमीलिया का कुत्ता उसके कार के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसके कुत्ते की मौत हो जाती है। टेरी कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आखिर ये पीछे कब आया। टेरी को भी बहुत अफसोस हो रहा था, इसलिए वो अमीलिया और बिल से भी दिल से माफी मांगता है। कुछ समय के बाद इनकी चीफ इन्हें ऑफिस में बुलाती हैं और इन दोनों को बताती हैं कि थोड़े से जांच के बाद हमें पता चला है कि वोलेस जा करके एक होटल में रुकता था और उसके साथ एक लड़की भी होटल में जाती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम होटल में जाओ और पता करो कि आखिर वो लड़की कौन थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों होटल में जाते हैं और वहाँ के कर्मचारी से बात करते हैं। जब ये लोग कर्मचारी से वोलेस के साथ आने वाली लड़की के बारे में पूछते हैं तब कर्मचारी इन्हें बताता है कि जिस लड़की के साथ वो यहाँ पर कभी कभी आया करते थे वो उनकी बीवी नहीं बल्कि वो उनकी सेक्रेटरी थी। यह सुनने के बाद
टेरी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि इस केस को बंद करने के लिए इनके पास अब एक और बहाना हो गया था। सीन कट करके हमें चीफ कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि कब्रिस्तान में अपने बेटे मर्फी के कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए गई थी। उसी समय उनके पास एक कॉल आता है और कोई उन्हें बताता है कि जिस दिन उस औरत की मौत हुई उस दिन टेरी और बिल उसके घर पर गए थे और उन्होंने काफी वक्त वहाँ गुजारा था। यह सुन करके चीफ कुछ जवाब नहीं देती है, बल्कि वो शांत रहती है। बिल आकर के सामने से चीफ से बात करता है और उन्हें बताता है कि वोलेस का चक्कर उसके सेक्रेटरी के साथ में चल रहा है, वो उसी के साथ होटल में जाया करता था। बात साफ है कि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ सेट होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बीबी को जान से मरवा दिया। लेकिन चीफ तभी इन दोनों से पूछती है कि आखिर तुम उस दिन उसके घर पर कितना वक्त गुजारे थे। तब बिल बताता है कि हम वहाँ पर लगभग 40 से 50 मिनट तक थे और हमने वहाँ पर कॉफी भी पिया था। अब धीरे धीरे चीफ को इन दोनों के ऊपर शक होने लगा था। सीन कट होता है और हमें प्रेग्नेंट वाइफ करके अमेलिया को दिखाया जाता है। एक दिन जब वो कार से बाहर घूमने के लिए आई थी, तब अचानक से यहाँ पर टेरी आ जाता है। उसको देखने के बाद अमेलिया बहुत डर जाती है। हालांकि टेरी कुछ करता नहीं है, बस वो इतना कहता है कि तुम्हारे कुत्ते के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इतना सब कुछ कहने के बाद टेरी यहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन अभी भी अमेलिया को बहुत डर लग रहा था, उसे अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी। अमेलिया को एक मॉल के अंदर एक बंदे का नंबर मिलता है जो कि किलर है और वो पैसे लेकर के लोगों को मारने का काम करता है। वो उसके पास फोन करती है और उससे बात करती है। उस बंदे का नाम था आयरिस और वो अमेलिया से मुलाकात करने के लिए उसे एक जगह पर बुलाता भी है। यहाँ अमेलिया कहती है कि एक इंसान है जो हमारे परिवार के लिए खतरा है। इतना कहने के बाद वो टेरी की तस्वीर निकाल करके आयरिस को दे देती है और कहती है कि इसे जान से मार देना। जब आयरिस को पता चला कि वो एक पुलिस वाला है, तब वो अमेलिया से अच्छे खासे पैसे की डिमांड करता है। अमेलिया कहती है कि तुम्हें सारा पैसा मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वो उस जगह पर जाती है जिस जगह पर सारे पैसों को छुपाया गया था। दरअसल इन पैसों के बारे में बिल ने उसे पहले ही बता दिया था और कोड भी उसे पता था, जिसकी वजह से वो आराम से इन पैसों को लेती है और यहाँ से निकल जाती है। इन पैसों में से कुछ हिस्से को निकाल करके वो उस जगह पर रख देती है जहाँ आयरिस ने उसे रखने के लिए बोला था। पैसों को रखने के बाद अमेलिया घर चली जाती है। उसने दिन भर में इतना सब कुछ किया, लेकिन वो एक भी बात अपने पति को नहीं बताती है। वो बिल से बस इतना कहती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेरी हमारे रास्ते से हट जाएगा। इसके बाद हमें वोलेस और डेब्रा को दिखाया जाता है। जब वोलेस डेब्रा से कहता है कि मुझे सब कुछ बेचना होगा क्योंकि मुझे कोलंबियन को पैसा देना है, तब डेब्रा उससे कहती है कि तुम थोड़ा दिमाग पर जोर दो और सोचो कि आखिर उन पैसों को कौन ले जा सकता है। तब वोलेस को उस मसाज वाले के बारे में याद आता है, क्योंकि उसके अलावा घर पर और कोई नहीं था। वोलेस कहता है कि उस मसाज वाले ने ही मेरे सारे पैसों को अपने पास रखा है। रात के समय में बिल को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बक के बारे में बार बार चिंता हो रही थी। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि बक के साथ कुछ हादसा जरूर होने वाला है। सीन कट होता है और हमें रात के समय में टेरी को दिखाया जाता है। टेरी जब घर पर आता है तब पीछे से अचानक से आयरिस उसके ऊपर हमला कर देता है। वो यहाँ पर टेरी को जान से मारने के लिए आया था। टेरी के गले को दबा करके जब आयरिस उसे जान से मारने वाला था, तो उसी समय पीछे से कोई आयरिस के ऊपर हमला करता है और जिसने हमला किया वो टेरी की गर्लफ्रेंड थी। टेरी की काफी अच्छी किस्मत थी कि उसकी गर्लफ्रेंड आ करके मौके पर उसे बचा ली। अब इधर हमें बिल को दिखाया जाता है, जो कि बक के घर के सामने अपनी कार में बैठ करके उसके ऊपर नजर रख रहा था। वो देखता है कि बक अपनी माँ के साथ यहाँ से फरार होने वाला है, लेकिन ठीक उसी समय उससे मुलाकात करने के लिए वोलेस और डेब्रा यहाँ पर आ जाते हैं। वोलेस अपनी गन निकाल करके बक के ऊपर तान देता है। वो कुछ पूछता उससे पहले ही बक की माँ वोलेस को गन से शूट कर देती हैं। यह देख करके डेब्रा को गुस्सा आता है और वो बक और उसकी माँ दोनों को शूट करके जान से मार देती है। इस खतरनाक नजारे को देख करके बिल कार में बैठ करके हंस रहा था, क्योंकि उसे अब किसी बात की चिंता नहीं थी, उसके रास्ते से सब साफ हो चुका था। ये बात बताने के लिए जब वो टेरी के पास जाता है तब वो टेरी को घायल अवस्था में देखता है और उसी समय टेरी अपनी गन निकाल करके
करके बिल के ऊपर तान देता है। अभी जो हादसा बिल के सामने हुआ था वो सब कुछ वो टेरी को बताता है। उसी समय टेरी कहता है कि तुमने ही उस आदमी को मुझे मारने के लिए भेजा था। हालांकि बिल कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम्हें मारने के लिए कौन आया था और मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा। टेरी को लग रहा था कि उन पैसों को बिल ने ले लिया है, इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए वो बिल को लेकर के अपने साथ उस जगह पर जाता है। लेकिन जब ये लोग रात के समय में बाहर निकलते हैं अपनी कार लेकर के, तब इसके बारे में चीफ को भी मालूम चल जाता है और चीफ देखती है कि ये लोग अपने इलाके को छोड़ करके कहीं बाहर की तरफ जा रहे थे, इसीलिए चीफ को इनके ऊपर शक होता है और वो भी इनका पीछा करती हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि बिल और टेरी उस लोकेशन पर आकर के पहुंच चुके हैं जहां इन्होंने पैसे छुपाया था। लेकिन जब बिल पैसे को चेक करता है तब उससे मालूम चलता है कि पैसे यहाँ पर नहीं है। टेरी के पूछने पर बिल बताता है कि मैंने पैसों के बारे में सिर्फ अपनी बीवी को बताया है और मेरी बीवी यहाँ से पैसों को नहीं लेकर के गई है। जिसके बाद टेरी बिल से कहता है कि अभी इसी वक्त तुम अपनी बीवी के पास फोन करो और उससे पूछो। बिल अपने फोन को निकालता है और अपनी बीवी के पास कॉल करने लगता है। कॉल रिसीव होने के बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं यहाँ पर पैसों को लेने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं हैं। तब उसकी बीवी कहती है कि पैसे सही सलामत है, मैंने उसे अपने पास रखा है। तुमने बताया था कि टेरी ने उस औरत को मारा है, इसलिए मुझे टेरी के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब इस तरीके से टेरी को मालूम चल जाता है कि बिल ने अपनी बीवी को ये बता करके रखा है कि उस औरत को उसने नहीं बल्कि टेरी ने जान से मारा है। यह जान करके टेरी को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे समझे बिल को गन से शूट कर देता है। बिल को जान से मारने के बाद वो अब अमीलिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। हालांकि कुछ समय के बाद चीफ कमांडर जब इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आकर के पहुँचती हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि बिल की मौत हो चुकी है। वो अमीलिया के पास कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर बात क्या है, लेकिन अमीलिया उन्हें कुछ नहीं बताती है। दरअसल अमीलिया पैसों को लेकर के यहाँ से भागने के प्लान में थी, लेकिन अगले ही पल टेरी उसके पास आकर के पहुंच जाता है। मौका देख करके वो टेरी के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ से भागने लगती है। टेरी खड़ा होता है और गन लेकर के अमीलिया को ढूंढने लगता है। जब टेरी अमीलिया के सामने आता है तब वो उसे बताता है कि उस औरत को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पति ने उसे जान से मारा था, मैं तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इतना कहने के बाद वो अमीलिया को गन से शूट करने वाला था, लेकिन उसी समय यहाँ पर चीफ आ जाती हैं जो कि टेरी को गन से शूट कर देती हैं, जिसकी वजह से टेरी की मौत हो जाती है। यहाँ जो अमीलिया थी वो बेहोश हो चुकी थी और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाती है, जहाँ वो देखती है कि चीफ कमांडर ठीक उसके सामने बैठी हुई थी और उससे पूछ रही थी कि आखिर क्या चल रहा है, मुझे सब कुछ बताओ। हमारे शहर में इतने लोगों की मौत हुई है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, मुझे सब कुछ जानना है। लेकिन अमीलिया उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए चीफ कमांडर यहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अमीलिया भी पैसे को लेकर के यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसी समय यहाँ पर कोलंबियन आ जाता है। दरअसल वो यहाँ पर अपना हिस्सा लेने के लिए आया था, लेकिन जब अमीलिया हिस्सा देने से इनकार कर देती है तब वो अमीलिया को जान से मार देता है और जो पैसे थे उन पैसे को लेने के बाद वो आराम से लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन उसी समय हम लिफ्ट के अंदर डेबरा को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर पैसों के खातिर ही आई थी। उसने अपने हाथों में एक गन भी ले रखा था। लिफ्ट के अंदर चाकू और गोली दोनों चलती है, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो जाती है। जब गेट खुला तब चीफ कमांडर को पता चला कि ये सब कुछ पैसों की वजह से हो रहा था। अब जैसे कि अमीलिया की मौत हो चुकी थी, इसीलिए अब चीफ कमांडर उसके बच्चे को अपने पास रख लेती हैं और उसका देखभाल करने लगती हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।